मेरी कोई बेटी नहीं है और पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी है। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भविष्य में भी मुझे बेटी ना दे। ये बात इसीलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मैं एक सच्ची घटना आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ बिहार की घटना नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में ऐसा ही हो रहा है। संजय यादव नाम का बिहार के मुजफ्फरपुर नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम संजय यादव है, उसकी पत्नी की कुछ महीनों पहले मौत हो जाती है। उसके बाद गांव के ही एक दलित नाबालिग लड़की पर उसकी नजर जाती है जो कि लड़की 9वीं कक्षा की छात्रा थी। इसके बाद संजय यादव उसके घर जाता है, उसके माता पिता से कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, मेरे हाथों इसका ब्याह कर दो और बदले में अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद उसके माता पिता यानी कि उस बच्ची के माता पिता उससे ब्याह करने से इनकार कर देते हैं। इसके ठीक 4 दिन के बाद संजय यादव अपने कुछ साथियों के साथ उस दलित बच्ची के घर पहुंचता है और माता पिता के सामने में ही उस दलित बच्ची को उठा कर ले जाता है, जबरदस्ती उठा कर ले जाता है। फिर उसके साथ वही काम करता है जो काम पति पत्नी रात के अंधेरे में बंद कमरे में करते हैं। लेकिन पति पत्नी तो जो भी करते हैं एक दूसरे की सहमति से करते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय यादव और उसके लोग उसके साथ उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हैं। और सिर्फ जबरदस्ती ही नहीं करते, यानी कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बलात्कार ही नहीं होता बल्कि उस लड़की के स्तन काट कर फेंक दिए जाते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 बार से ज्यादा चाकुओं से हमला किया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि संजय यादव की जब पूरी वारदात को जब हम आपको बताएंगे तब आपको लगेगा कि या तो संजय यादव पिछले जन्म में कसाई था या फिर अगले जन्म में कसाई में जन्म लेने वाला है। और आखिर पूरी कहानी क्या है इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश में भी हिंदुओं, महिलाओं, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ कैसी विभत्स घटनाएं हो रही है, हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम देश की भी चर्चा नहीं करेंगे, हम मणिपुर की भी चर्चा नहीं करेंगे जहां पर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है और पिछले 7-8 महीनों से लगातार क्या हो रहा है। हम पश्चिम बंगाल की भी चर्चा नहीं करेंगे जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसके साथ क्या हैवानियत की जाती है, हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे तो उस राज्य की जहां हमने जन्म लिया है और उस बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर संजय यादव नाम का एक कुख्यात व्यक्ति जो कि शायद पिछले जन्म में कसाई में पैदा लिया था या फिर अगले जन्म में कसाई में पैदा लेने वाला है, उसने एक ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया है, वो भी एक दलित बच्ची के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर दलितों के जो लोग मसीहा बनते हैं वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। कहां गया पत्रकार वेद प्रकाश, कहां गए तेजस्वी यादव, कहां गए चिराग पासवान, कहां चले गए जीतन राम मांझी, और सबसे बड़ी बात कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है जो कि कहते थे कि हमने महिलाओं को उनका अधिकार दिया है। वही नीतीश कुमार जो छाती ठोक कर विधानसभा में कहते हैं कि महिलाओं को हमने सुरक्षा दी है। आज उसी बिहार में माँ बाप के सामने में जरा सोचिए कि माता पिता के सामने में जब उस दबंग संजय यादव ने उसकी बेटी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको उठा कर ले गया होगा तो उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, क्या कितना मजबूर रहा होगा वो बाप माँ, कितना बेबस और लाचार अपने आप को समझ रहा होगा, महसूस कर रहा होगा। और संजय यादव की हैवानियत का नज़ारा जरा देख लीजिए कि उस बच्ची के साथ, अब जरा सोचिए कि 9वीं क्लास में जो लड़की पढ़ रही थी उसकी उम्र कितनी होगी, उसको ले जाता है, उसके साथ
उसी प्रकार का कुकर्म कांड किया जाता है जिसे बोलने में भी हमें शर्म आ रही है। फिर उसके स्तन काट दिए जाते हैं। जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप जिंदा हो लेकिन आपका अंग 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 प्रत्यंग काटा जा रहा हो, आप तरफ तरफ कर मर रहे हो। आपने क्या कभी किसी मुर्गे को कटते देखा है? और देखा होगा तो आपने उसे छटपटाते हुए भी बहुत देखा होगा। और ठीक उसी प्रकार की छटपटाहट वो दलित बच्ची के साथ थी। लेकिन संजय यादव को दया नहीं आती है। उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 बार से ज्यादा चाकुओं से हमला किया जाता है। जरा सोचिए कि कितनी बर्बरता पूर्वक ये सारा कुछ किया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी जो है वो यादव समाज से है और जो जिसके साथ घटना हुई है वो दलित समाज से है। यही अगर यादव की जगह संजय झा होता, संजय सिंह होता, तब फिर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे होते कि देखिए सवर्ण जो है दलितों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जाति फिट नहीं हो रही है, धर्म फिट नहीं हो रहा है। यही अगर किसी मुसलमान के साथ, अगर मुसलमान अगर लड़की रहती तो अभी ये लोग छाती पीट रहे होते कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कहने आएंगे कि दरअसल न अपराधी की कोई जाति होती है, न पीड़िता की कोई जाति होती है। लेकिन आपको बताते चले कि इस देश में अपराधी की भी जाति होती है और इस देश में पीड़िता की भी जाति होती है। ये पहले देखा जाता है कि पीड़िता किस जाति से है, पीड़ित किस जाति से है, अपराधी किस जाति से है, और उसी के आधार पर नेता लोग आवाज उठाते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बर्बरता की जा रही है। लेकिन देश में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, इन्होंने अपने मुंह पर टाका लगवा लिया है, इनके मुंह में दही जम गया है, इनके मुंह से बोल नहीं फूटता। लेकिन यही लोग फिलिस्तीनियों के साथ कुछ होता है, गाजा में कुछ हो रहा है तो उस पर आवाज उठाते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारे देश के हिंदू मरते आ रहे हैं, हमारे देश में ही दलित बहनों के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसलिए ये फिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सवर्ण जो आरोपी है वह सवर्ण नहीं है। आरोपी कोई ऐसी जात से नहीं है कि ये इन लोगों का वोट बैंक को खुश कर सके। सारा नेता लोग जो है वोट बैंक के लिए करता है। ना तो अभी तक चिराग पासवान का कोई बयान आया है, ना तो भीम आर्मी का कोई बयान आया है, ना तो किसी भी नेता का कोई बयान आया है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है। और आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि किशोरी लगातार जो है सो गायब थी और परिजन लगातार उसे तलाश रहे थे। कभी संजय यादव के घर जा रहे थे, कभी पुलिस थाने जा रहे थे, लेकिन लड़की मिल नहीं पा रही थी। संजय यादव भी फरार हो गया था। लेकिन जब ये लोग खेतों की तरफ जाते हैं तो खेतों में, धान के खेत में कुछ बाल और खून के निशान नजर आते हैं। और उसी खून के निशान पर जब आगे बढ़ा जाता है तब पता चलता है कि आगे किशोरी का शव विभत्स अवस्था में पाया गया है। लड़की की लाश जो है वो नंगी पाई जाती है। और जरा सोचिए कि पेशाब के रास्ते पर इतनी बार बार किया गया है कि चिथरा चिथरा तक उड़ा दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए कि जिस समय उसके साथ हैवानियत का नंगा नाच हो रहा होगा, उस लड़की को, उस दुधमुही को कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि आपको ठेस लग जाती है, आपके हाथ पैरों में थोड़ा सा अगर चोट लग जाता है तो कितना दर्द होता है। क्या इस दर्द को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन पाएंगे? क्या महसूस कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आखिर संजय यादव के साथ क्या होगा? आप क्या चाहते हैं कि संजय यादव के साथ सरकार को क्या करना चाहिए? हम तो कहते हैं कि सिर्फ संजय यादव ही नहीं बल्कि ऐसी हैवानियत का नंगा नाच करने वाले सभी हैवानों पर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, उसे बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, उसके बाद फांसी दे देनी चाहिए। और उससे भी ना हो तो मुर्गे के जितना छोटा छोटा पीस उसका कर देना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।